गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पीयर प्रेशर मतलब फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं जब, या अपने ग्रुप मेंबर्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं हम कहें या हमारे बच्चे कहें, तो कभी कभी हम सही डिसीजन भी लेते हैं, कभी कभी हम गलत डिसीजन भी लेते हैं। तो एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे, दो सिचुएशंस के थ्रू जानेंगे कि कैसे हम पीयर प्रेशर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, या कैसे हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, टैकल कैसे करें। तो दो स्टूडेंट्स थे, सुरेश और रमेश। सुरेश जो था उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करे। तो एज अ रिज़ल्ट जब वो स्कूल जाता था तो मम्मी पापा हमेशा उसे एनकरेज करते थे कि जो स्पोर्ट्स खेलते उनसे दोस्ती बनाओ तो कुछ अच्छा सीखोगे, तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, स्पोर्ट्स में तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और बच्चे तो होते ही हैं, जैसे छोटे होते हैं तो जैसे माँ बाप जो कहते हैं वो सुनते हैं, हम डरते हैं उनसे, हमें लगता है हाँ उनका तो सुनना चाहिए। तो सुरेश ने बचपन से स्पोर्ट्स वालों से दोस्ती की, पर होने क्या लगा कि उसका जो ग्रुप बना वो ग्रुप ऐसा था कि उन्हें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करनी थी, उन्हें सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से और पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होने की वजह से ना वो होमवर्क कंप्लीट करते थे, बहुत बार लेक्चर्स मिस करते थे, ध्यान नहीं देते थे क्लास में, क्योंकि वो कहते थे नहीं स्पोर्ट्स कोटा है ना, हम तो पास हो जाएंगे, मेन हमारे लाइफ का पर्पस है स्पोर्ट्स। बट सुरेश जो था उसका ऐसे था कि हाँ उसे स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, पर उसे पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट था। पर अब अगर कभी ऐसा होता था कि वो कहता था कि नहीं मैं आज ये लेक्चर अटेंड करता हूँ, ये फिज़िक्स है या मैथ्स है, जो भी वो अटेंड करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए नहीं आता हूँ, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे, क्यों तू वीक है क्या, थक गया क्या, और अगर स्पोर्ट्स करना है तो यू हैव टू बी 100% डिवोटेड, ऐसे तुम्हारा दिमाग भटकेगा तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ग्रुप में जैसे मेंटालिटी होती है, तो इसको भी ऐसे लगता था कि हाँ शायद मुझे यही करना चाहिए, तो वो लेक्चर मिस कर देता था। कभी अगर नोटबुक कंप्लीट करने बैठता तो भी उसका मजाक बनाया जाता, तो वो भी वो छोड़ने लगा। तो धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि अंडर द प्रेशर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके वो क्या करने लगा, अपना जो पूरा पढ़ाई है वो ग्रुप जैसे चल रहा है वैसे ही नहीं कोई पढ़ रहा है, तो वो भी उसने भी पढ़ना लिखना बंद कर दिया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्पोर्ट्स ओनली, उन्हीं के साथ वो रहने लगा। और ऐसे तो नहीं होता ना कि स्पोर्ट्स के लिए निकले हैं तो हमेशा प्रैक्टिस ही करें, लेक्चर बंक करके वो कभी घूमने फिरने भी जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो स्विमिंग चलते हैं। तो सुरेश की मम्मी ज़रा स्ट्रिक्ट थी, तो उसने क्लियरली बताया हुआ था कि किसी भी अनजान इलाके में हम स्विमिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर कोई गाइडेंस हो, बड़े हो, स्विमिंग पूल हो, वहीं पे हमें स्विमिंग करनी चाहिए। तो बच्चे सब उसका मजाक बनाने लगे कि अरे डरते हो क्या स्विमिंग करने से, तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है ना हमें भी, नहीं नहीं मैं आता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। बोला क्यों, मम्मी की परमिशन चाहिए क्या, मम्मी का बच्चा है क्या, ऐसे अलग अलग मजाक उसका बनने लगा। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ। तो वो स्विमिंग करने तो चला गया, लेकिन उसने साफ रिफ्यूज़ किया कि मेरी मम्मी ने मना किया है तो मैं स्विमिंग करने नहीं जाऊँगा। तो वो फिर मनाने लगे उसको, मजाक करने लगे उसको। तो उसने बोला नहीं नहीं यहाँ तक तो मैं आ गया ना, पानी में नहीं उतरूँगा, बिकॉज मैं ये एरिया जानता नहीं हूँ, ये न्यू एरिया है। तो फिर भी वो नहीं माने और वो पानी में चले गए। पर बैड लक कहे उसी दिन कुछ ऐसा होना था या दिन ही ख़राब था कि उनके दो फ्रेंड्स जो हैं वो पानी के प्रेशर में बह के चले गए। तुरंत ही सुरेश तो बाहर था, तो उसने फटाफट अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, दोनों फ्रेंड्स उनके जो थे वो बच गए। फिर सबने सुरेश को प्रेज़ किया कि सही वक्त पे तुमने एक्ट किया। तो वहाँ पे भी उसके जो सारे फ्रेंड्स थे जो उसका सब मजाक उड़ा रहे थे कि मम्मी का बच्चा तो मम्मी की परमिशन लेगा, हमारा नहीं सुनेगा, वो जो फ्रेंड्स का प्रेशर था उसके ऊपर, उसने उस वक्त सही डिसीजन लिया और अपने पेरेंट्स का गाइडेंस भी फॉलो किया कि अनजान जगह है, मैं आ तो गया हूँ यहाँ तक, पर मैं स्विमिंग करूँगा नहीं आपके साथ। तो उस वक्त उसके फ्रेंड्स जो सारे थे उन्होंने भी उसे थैंक्स कहा कि अच्छा हुआ तू बाहर था, तो इमीडिएटली यू कुड कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि हम तो सब पानी में थे और हम पैनिक मोड पे थे। तो ये तो थी सुरेश की कहानी जिसको था इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में। वहीं दूसरा एक फ्रेंड था रमेश, उसका इंटरेस्ट स्टडीज़ में ज़्यादा था।
उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि ये अच्छा रैंक लाए, टॉपर बने। तो वो हमेशा रमेश को एनकरेज करते थे कि तू किससे दोस्ती कर, जो क्लास के टॉपर्स होते उनसे दोस्ती कर। तो क्लास के टॉपर से दोस्ती की उसने, क्योंकि पेरेंट्स की मर्ज़ी वहीं थी। तो धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि उन्हीं के साथ रहने लगा, दोस्ती और बढ़ने लगी। और जो टॉपर्स थे वो एकदम ही, मतलब हर टाइप के बच्चे होते हैं, पर उसके ग्रुप में जो बच्चे थे वो एकदम ही स्टूडियस थे कि फिज़िकल एजुकेशन का जो लेक्चर होता था, पीई का जो लेक्चर होता था, उसमें भी वो बिल्कुल बाहर खेलने नहीं जाते थे। रमेश को ऐसा लगता था कि हाँ, आधा घंटा तो हमें बाहर हवा में खेलना ही चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज एजुकेशन के साथ साथ वो भी होना चाहिए। पर उसके जो फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि सिलेबस बहुत है, अगर हम खेलेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर कोई पी क्लास में रमेश चाहता था कि वो बाहर जाके खेले दूसरे बच्चों की तरह, तो उसके फ्रेंड्स उसे जैसे मजाक करते थे कि अब तो हो गई तेरी पढ़ाई, तो खेल ही। तो वो अपना मन मार के फिर वापस इनके साथ लाइब्रेरी चला जाता था, गेम खेलने नहीं जाता था। तो ऐसे बहुत बार होने लगा और फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, ग्रुप मेंबर्स के प्रेशर में आके रमेश भी दिन में 20 घंटे 22 घंटे पढ़ने लगा। उसकी नीड नहीं थी वो, पर ग्रुप प्रेशर, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके उसे वो करना पड़ा, नहीं तो उसका मजाक बनाया जाता। तो ये जो फ्रेंड्स के प्रेशर में आके बच्चे कुछ सही काम कुछ गलत काम करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम अपने बच्चे को, जब वो छोटा होता है, हम उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हम उसे एडवाइस देते हैं कि किस तरह के बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए। हम कॉन्स्टेंटली उसे कहते हैं कि सुनो, अच्छे दोस्त बनाना। अगर हमें पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है तो हम कहते हैं अच्छे बच्चों के साथ बैठो, टॉपर बच्चों के साथ बैठो। अगर हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हम कहते हैं भाई स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनसे दोस्ती करो, उनसे सीखो। अगर फैमिली में कोई इंजीनियर है, कज़न कोई डॉक्टर है, तो हम कहते हैं देखो उसका बच्चा इंजीनियर है, उसका बच्चा डॉक्टर है, उनसे सीखो कुछ। तो उनसे सीखना मतलब बच्चा जब स्कूल जाता है, सपोज आपका बच्चा 10 साल का है, 10 साल का बच्चा जो है उसके फ्रेंड्स सारे 10 साल के ही हैं। तो वो जो आप उसको गाइड कर रहे हो कि क्लास में जाके सीखो, तो वो 10 साल का बच्चा दूसरे 10 साल के बच्चे से ही सीखेगा। ये बच्चा उसे कहाँ से सिखाएगा और कितनी नॉलेज होगी इस बच्चे में जो इसे इम्पार्ट कर सके। हमें ये सोचना है कि इस बच्चे को जो आप प्रेज़ कर रहे हो कि ये ऐसा है, वैसा है, इतना अच्छा है, इसे ये नॉलेज कहाँ से मिली? इसके पेरेंट्स के थ्रू। तो जैसे इसके पेरेंट्स ने इसे सिखाया, आपका काम है आपके बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना, आपके बच्चे को समझाना, आपके बच्चे को संस्कार देना, सही गलत बताना। बचपन से बच्चा आपके साथ है तो आपको पता है उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसका टैलेंट किस में है। आपके टैलेंट, आपके ड्रीम्स आप बच्चे को मत दो, आप बच्चे को एनालाइज करो कि उसमें क्या टैलेंट है और प्रॉपर गाइड करो उसे। ये वक्त है बच्चे को प्रॉपर डायरेक्शन देने का, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम बच्चे में इनफ कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करते, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, वो अपनी मन की बात कहने से डरता है। जैसे रमेश बहुत प्रेशर में आ गया था कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, इन सब का एडमिशन हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। तो अंडर द प्रेशर ऑफ द फ्रेंड्स वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मैंने अगर मिस किया तो मेरे साथ ये सब बुरा होने लगेगा और जब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब ये सारे लोग मुझसे बात करना छोड़ देंगे। और एक्चुअली मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए ये सारी बातें उसके मन में आने लगती हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं कहाँ मजाक बनाते हैं, पर कभी कभी अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहो या नहीं भी खेलना चाहो और अगर आप ये बात बोल दो, जैसे सुरेश ने बोला मैं नहीं आऊँगा स्विमिंग करने, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर ली। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बच्चे में देना चाहिए। पर हम उन्हें मोस्टली कहते हैं कि सीखो दूसरों को, देखो उसने कैसे किया, देखो उसने कैसे किया। तो देखा देखे में बच्चा सही बात भी सीखता है, गलत बात भी सीखता है। और जब वो अपसेट हो जाता है, जब उसे वो हैंडल नहीं होता, जैसे रमेश के केस में 22 आवर्स स्टडी उसे हैंडल नहीं हो रही थी, उसे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका एम, उसके लाइफ का एम्बिशन वो था नहीं।
तब ऐसे केसेस में पेरेंट्स का काम है उन्हें फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनना, अपने बच्चे को सही डायरेक्शन देना, उसे एनकरेज करना। वरना बच्चा डिप्रेस जब हो जाएगा, गुस्सा जब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट जब हो जाएगा, तब आप ही से बगावत करेगा, आप ही से रिबेल करेगा और वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। और गुस्से में आके वो जानबूझ के फिर ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऐसी दोस्त बनाते हैं कि आपने कहा था ना दोस्तों से सीखो, फिर वो सीखते हैं, गलत आदतें सीखते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, तो हर चीज़ गलत गलत वो करने लगते हैं। पर हमें ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत घर से होती है। जब हम बच्चे को बोलते हैं जाओ कुछ सीख के आओ। किससे सीखो? अपने दोस्तों से सीखो, अपने क्लास वालों से सीखो। और बाद में हम ही होते हैं जो कहते हैं कि ये सारी हरकतें कर रहे हो, कहाँ से सीख के आए हो? दोस्तों से ही सीखते होंगे। हमें जब भी हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, जब भी हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, देखो उसका बच्चा इंजीनियर बन गया, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, वो इतनी पैसे कमाने लगा और तो फॉरेन भी चला गया और तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे, तब आप एक स्टेप बैक जाइए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। कहीं आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हर किसी का बच्चा अच्छा कर रहा है, सिर्फ मेरा ही बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है? तो ये जो हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं ना, सिर्फ बच्चों में नहीं, हमें अपने आप में भी एनालाइज करना चाहिए। अगर हम देखें तो मोस्टली ऐसे होता है कि अरे मैं इतने अच्छा पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे ने भी पढ़ना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चा तो बने, या मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बने। अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें, तो इसी सिस्टम को हमने रिबेल किया था, रिवॉल्ट किया था कि राजा का बेटा राजा, फिशरमैन का बेटा फिशरमैन, अगर वुड कटर है तो उसका बेटा वुड कटर। अगर किसी के फिशरमैन के बच्चे में वुड कटिंग का कुछ टैलेंट है या कुछ और सीखने का टैलेंट है तो उसे अलाउड नहीं था। तो उसी सिस्टम को हमने रिवॉल्ट करके, लड़ाई करके, इतने सारे आंदोलन करके हम वहाँ से आज यहाँ पहुँचे हैं कि हर किसी को फ्रीडम होना चाहिए हर चीज़ चूज़ करने का। और जब इस स्टेज पे पहुँचे तो हम फिर उसी बात को लेके अटक गए कि हमारा बिज़नेस है तो हमारा बच्चा भी हमारा बिज़नेस ज्वाइन करे, या हम अच्छी जॉब करें तो हमारा बच्चा भी क्या करे, पढ़ाई लिखाई करे और यही जॉब को कंटिन्यू करे, ऐसा ही जॉब वो करे। तो फिर हम उसी सिस्टम में आके अटक रहे हैं, हम फ्रीडम अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं। तो एज अ पेरेंट हमारा काम है बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना, उन्हें मेडिटेशन के लिए एनकरेज करना, उन्हें स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज देना। क्योंकि मेडिटेशन से जब आप कनेक्ट होते हो, आपकी जो एनर्जी लेवल है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो पॉजिटिव एनर्जी दिन भर आपको हर नेगेटिव एनर्जी को टैकल करने में हेल्प करती है। हर डिसीजन का एक पॉजिटिव आउटकम होता है, एक नेगेटिव आउटकम होता है। तो आपके बच्चों को वह हेल्प करती है कि हर सिचुएशन में आप अवेलेबल नहीं रह सकते हो, तो आपका बच्चा उस वक्त पॉजिटिव डिसीजन ले, पॉजिटिव आउटकम वाला डिसीजन ले। ये मेडिटेशन से उसको हेल्प मिलेगा। आजकल हर बच्चा सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जब हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे देखता है कि अरे उसके फ्रेंड की फ़ोटो है, सबके गर्लफ्रेंड्स हैं, सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना घूम रहे हैं, ऐसे वक्त अपने बच्चे को समझाना, एक स्टेप बैक लेके आके समझाना कि देखो तुम्हारे लिए जो सही है ज़िंदगी में वही होगा। इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि हर तरफ यही माहौल है, सोशल मीडिया है, फ़ोटोज़, पिक्स हर जगह डलती है। तो ऐसे वक्त आपका बच्चा सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वही सच नहीं है। कंप्लीट रियलिटी चेक आपके बच्चे को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा अगर उसको पास उतनी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर वो मेडिटेशन करके अपने आप को बैलेंस्ड रखता है तो बैलेंस्ड सोच पाएगा। देख के किसी भी पिक्चर को वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा, अरे यार इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, अरे ये तो कितना अच्छा घूम रहे हैं, ऐसे थॉट इमीडिएटली उसके मन में नहीं आएगा। उसे इसका ऑपोजिट साइड भी दिखाई देगा कि कितना उनके मन में कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, कितनी तकलीफ़, कितनी हार्डशिप के थ्रू वो गुज़रते हैं, चीटिंग होती है एक दूसरों के ऊपर,
एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि ठीक से लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो उनके पेरेंट्स उनको कैसे ट्रीट करते हैं, घर वाले क्या उनको इतना प्यार, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देते हैं, क्या उनकी इतनी बातें मानी जाती हैं जब वो फ़ेल होके आते हैं। तो ये हर रियलिटी चेक उनको अपने आप मिलता रहेगा बिना आपके बताए। जब हम अपने बच्चों को ये रियलिटी चेक देते हैं ना, तब उन्हें इतना समझ में नहीं आता। वो कहते हैं हाँ आप तो हमारे फ्रेंड्स के खिलाफ़ ही बोलोगे, आपको कहाँ हमारी बातें अच्छी लगती हैं। पर जब ये बातें उनके मन में आएगी, जब उनको दिखाई देगी, जब उनको रियलिटी दिखाई देगी, तब ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए ताकि वो ये सब रियलिटी देख पाएँ। और जहाँ तक फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस की बात है, बहुत बार ये इन्फ्लुएंस सही भी होता है कि ग्रुप में हर कोई पढ़ रहा है तो हमें लगता है हाँ हम भी पढ़ें, इतना ना पढ़ें। तो उस वक्त आपका काम है बच्चे को बताना कि हाँ तुमको फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा 100% देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो अपने ग्रुप मेंबर्स से इंस्पायर भी होगा और आप भी उसको कॉन्फिडेंस दोगे कि जितना भी तू लाएगा दैट इज़ करेक्ट फॉर यू, बट यू वर्क हार्ड। स्पोर्ट्स में अगर आपका बच्चा है तो आप उसे भी पॉजिटिव एनकरेजमेंट दे सकते हो कि स्पोर्ट्स करो, पर स्पोर्ट्स में भी एक एज लिमिट होती है, उसके बाद फॉल बैक के लिए तुम्हें स्टडीज़ चाहिए। तो इस तरह से बच्चों से बातें करके, उनसे दोस्ती करके आप ये सारे प्रॉब्लम्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। पर साथ में आपको भी आपके ग्रुप का, आपके फ्रेंड सर्कल का नेगेटिव प्रेशर हैंडल करते आना चाहिए। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि मेडिटेशन आपको इतनी समझ, इतनी क्लैरिटी दे कि आप पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो आप हैंडल कर पाओ। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।